लोकसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मंडी श्री वाई शर्मा जी, जहां पर हमारे बीच में इस प्रतियोगिता के लिए विशेष तौर से ऑब्जर्वर के नाते अपनी भूमिका को निभा रहे हैं डॉक्टर सुशील राजपूत जी, प्लस यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन हमारे वीसी श्री टी.एल. चंदन जी, यहाँ मंडी की कॉर्पोरेशन की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर दीपाली जसवाल जी, डेप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, अन्य अधिकारीगण और यहाँ विभिन्न संस्थाओं के हमारे प्रतिनिधि और मंडी कॉलेज के सभी आदर के योग्य अध्यापक वृंद और इस टूर्नामेंट में इसमें भाग लेने के लिए, चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आए सभी हमारे बीच में सभी बेटियां और उपस्थित पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नॉर्दर्न जोन की इंटर वेरासिटी कबड्डी वुमेन चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर मंडी में किया जा रहा है और ये आयोजन शायद में तो मैं पहली बार हो रहा हूं जिस प्रकार से मुझे यहां पर जानकारी दी और इसलिए मुझे यहां मंडी के इस पटल के मैदान पर आज के इस कार्यक्रम में सभी बेटियां यहां पर जो पार्टिसिपेंट के रूप में यहां पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हैं, स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ और मुझे इस अवसर पर मैं, क्योंकि नई साल अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही शुरू हुई है, तो नए साल की भी मैं सभी बच्चों को, सभी यहाँ पर के प्रजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नए साल हम सब के लिए शुभ हो। इस नए साल में हम हर हाल में जो एक विकट परिस्थिति का सामना हम पिछले लगभग 2 वर्षों से कर रहे हैं, उस परिस्थिति के दौर में से बाहर निकले और जिस प्रकार से जीवन हम पहले एक आनंद के माहौल में, एक स्वतंत्र वातावरण के इसमें गुजारते थे, उस तरह से जीवन गुजारने में सफल हों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। कोविड ने सारी परिस्थितियों को प्रभावित किया, यहां तक कि आज के दौर में इस बात को मैं कहूं, मनुष्य के जीवन के जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको भी प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, विकास की दृष्टि से सभी गतिविधियों को हमने प्रभावित होते इस दौर में देखा। और वहीं अगर हम बात कहें कि हमारा ये स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, जहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हमारी नियमित रूप से, चाहे वो स्कूलों में होती थी, चाहे यूनिवर्सिटी में होती थी, चाहे वो नेशनल लेवल पर अलग अलग एसोसिएशंस के माध्यम से होती थी, वो सारी की सारी गतिविधियां भी हमारी स्पोर्ट्स की प्रभावित हुई है। अब थोड़ा एक माहौल बना है जिस माहौल के चलते हम आगे बढ़ करके उन गतिविधियों को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर हट फिर करके वही परिस्थिति आ जाती है, कुछ नई चीज आ जाती है जो हम सबको चिंता में डाल देती है। और आज के इस दौर में हम महसूस कर रहे हैं कि वो दौर फिर से एक बार हमारे सामने खड़ा है। कोविड का नया वेरिएंट आने के पश्चात बहुत सारे प्रश्न हमसे किए जा रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति में हमको खेलकूद प्रतियोगिताओं को जारी रखना चाहिए
सोशल गैदरिंग के हमारे जो इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को चलने देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोविड ने एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने पैदा कर दी है, ये कोविड न जाने कब तक चलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हमको ये मन बनाना होगा कि हमें भी अपने जीवन को रोकना नहीं होगा, हमको भी चलते रहना होगा। सावधानी एकमात्र रास्ता है, उसका हम पालन करें। और जो नया वेरिएंट जिसका जिक्र आज की तारीख में बहुत ज्यादा हो रहा है, ओमिक्रॉन का, मैं उम्मीद करता हूं इसका दौर लंबा नहीं रहेगा और बहुत जल्दी ये दौर समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हम सावधानियों के इस दौर में सारी बातों का ख्याल रखें ताकि हम जल्दी से जल्दी इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। मैं सभी बच्चे यहां पर जो आए हैं, जो मुझे जानकारी दी गई है, जानकारी जो मिली है, लगभग 32 टीम यहां पर आई हुई है। मैं इन सभी टीम के बच्चों का यहां पर, बेटियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। स्वाभाविक रूप से जब खेल होता है तो प्रतिस्पर्धा होती है और जब प्रतिस्पर्धा होती है तो पूरा जोश और जुनून के साथ उस परिस्थिति में जीतने के लिए सब लोग प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रयास के बावजूद भी कुछ लोग जीतेंगे, कुछ नहीं जीतेंगे। कुछ को जीत हासिल होगी, कुछ जीत के करीब पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां हमारे काम को जो है वो प्रभावित ना करें, ये बहुत आवश्यक है। खेल हमेशा हमको एक खेल की स्पिरिट के साथ खेलना है और जीत हार उसका एक अलग पहलू है जिसको स्वीकार करते हुए आने वाले समय के लिए हमको और परिश्रम के साथ, मेहनत करने के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही मुझे लगता उचित रहता है। एक वक्त था जब बेटियों को खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। खेलों में ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो बॉयज का ही होता था, लड़कों का ही होता था। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां बदल गई हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप अगर हम बात कहें तो मैं समझता हूं कि बेटियां आज की तारीख में किसी भी तरह से बेटों से पीछे नहीं है, बेटों से कम नहीं है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं टूटा है जहां बेटियां नहीं पहुंची हैं। हर क्षेत्र में बेटियों ने आगे बढ़कर के काम किया है और इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन किया है। हिमाचल छोटा प्रदेश है और मैं इस बात को महसूस करता हूं, यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ में जो और तरह की जो परिस्थितियों के दौर में से हम गुजरते हैं, यहां पर हम खेल कूद को जितना प्रोत्साहन देना चाहिए उतना प्रोत्साहन हम देने की परिस्थिति में शायद पहले नहीं हो पाई। अब हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में कि छोटा हिमाचल हुआ तो क्या हुआ, वैसी परिस्थिति में भी हम आगे बढ़ करके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। हिमाचल प्रदेश एक पार्टिसिपेंट के रूप में ही नहीं, किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात सम्मान भी हासिल करे, पदक भी हासिल करे, ऐसी एक कोशिश जो है हमारी फलीभूत होती दिख रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कॉमनवेल्थ की अगर बात हो, चाहे या ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, हमारी बेटियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रियंका नेगी, ऋतु नेगी और कविता जैसी खिलाड़ियों ने हिमाचल का नाम विश्व के पटल पर जो है वो रोशन किया है। उन सभी बेटियों को मैं जहां बधाई देता हूं और वहां मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसमें हमारी जो बेटियां हैं जो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़कर के काम करना चाह रही हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में,
वो आगे बढ़े। सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न उसमें किया जाएगा कि ताकि वो आगे बढ़ करके अपना नाम और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यहां बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की संख्या 15 है जो आज इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं, और उसमें से 12 बच्चे हिमाचल प्रदेश के। ये भी मुझे जानकारी दी है, उसके लिए भी मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल के ही हमारे निषाद ने, जो ऊना जिला के रहने वाले हैं, जिनने टोक्यो के पैरा ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में हाई जंप मारते हुए सिल्वर मेडल जो हासिल किया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक अच्छा हमने प्रदर्शन किया। बहुत गरीब परिवार से उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमने सरकार की ओर से भी प्रयत्न किया, मदद की, और उस मदद में उस बच्चे ने आगे बढ़ करके बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। स्कीइंग में मैं कल ही मनाली में था, तो वहां देख रहा था मैं कि मनाली की ही रहने वाली बेटी आंचल ठाकुर ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमारा हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। और वहीं क्रिकेट की अगर इसमें हम बात कहें, सुषमा वर्मा की बात कहें, रेणुका ठाकुर की अगर हम बात कहें, तो उन्हें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के क्रिकेट की उस टीम के एक खिलाड़ी के रूप में उन्हें बहुत बेहतर वहां पर प्रदर्शन भी किया और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने वाले हैं, जिसमें कुछ चेंजेस के साथ कुछ नई चीजों को हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम उनको शामिल करने की हम कोशिश करेंगे। वो सारी चीजें हमारी ओर से तैयार हुई पड़ी हैं, तो उसके लिए हम जल्दी कोशिश करेंगे कि कैबिनेट में आकर के उसको हम पारित करें। कैबिनेट के अप्रूवल के साथ फिर हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, उन बच्चों को और बेहतर ढंग से वो काम कर सके, आगे बढ़ सके, ऐसा हमारा उसमें प्रयास रहेगा। मंडी का ये पड्डल का मैदान ऐतिहासिक पड्डल का मैदान है। बहुत वक्त यहां पर हमारे जीवन का गुजरा है। जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे तो यहां जानकारी दी जा रही थी। हम खिलाड़ी तो नहीं बन पाए, लेकिन अब आज की तारीख में इस बात को भी कहा जा सकता है कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो भी खेल से कम नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में यहां पर भी हमारा बिल्कुल उस तरह का ही कंपटीशन होता है जैसे आप लोग खिलाड़ी यहां पर कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी का ये कॉलेज, जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे उस जमाने में भी वैसा ही कॉलेज आज हम देखते हैं। यहां पर बहुत पुरानी यादें ताजा होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कॉलेज में उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश का स्ट्रेंथ के हिसाब से स्टूडेंट ये सबसे बड़ा कॉलेज होता था। यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा बड़ा कैंपस होता था। और आज भी शायद हिमाचल प्रदेश में हमारी यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा कॉलेज का कैंपस, अगर सबसे बड़ा कैंपस जहां पर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि लगभग 7,000 के लगभग है, तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा कैंपस है। ऐसी परिस्थिति में हमको लगा इस कॉलेज के छात्र होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है, और उस जिम्मेवारी को क्या किस रूप में हम निभाएं, इन सारी बातों को लेकर के हम सोचते भी रहे। अंततः हमको लगा जहां हिमाचल प्रदेश में हमारे कुल कॉलेजों की संख्या 150 से पार हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जो शिमला की हमारी एचपी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी पर बहुत ज्यादा लोड है। और ऐसी स्थिति में हमको आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। तो हमने इस बात पर विचार किया कि क्या हम अपने हिमाचल प्रदेश में कोई दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं क्या। तो विचार करने के बाद सब साथियों से और मंडी वालों का आग्रह भी था इस बात के लिए, तो हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में एचपी यूनिवर्सिटी शिमला के पश्चात दूसरा यूनिवर्सिटी का कैंपस
अगर स्टेट यूनिवर्सिटी के नाते अगर होगा तो वो मंडी का कॉलेज का हमारा कैंपस होगा। उस दृष्टि से हमने एक नई शुरुआत करने की हमने कोशिश की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस कॉलेज में अभी एक भवन का निर्माण हो रहा है लगभग 27 करोड़ की लागत से। और यहां बच्चे भी कह रहे थे, हमारे प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे, सभी लोगों का रास्ते में मिलते मिलते बात करते हुए यही सुनाने की कोशिश कर रहे थे, यही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज बड़ा है, बच्चों की संख्या बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उस भवन को हम बना करके हमने भवन का काम जल्दी से पूरा हो सके। और हमारा लक्ष्य है कि जुलाई अगस्त तक जो 27 करोड़ की लागत से यहां पर भवन बन रहा है इस मंडी कॉलेज, बल्लभ कॉलेज मंडी में, उस भवन को बना करके उसका उद्घाटन कर सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी के इस कैंपस के अंदर हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को हम सामने देख सकते हैं। वो बनकर के तैयार है, उद्घाटन के लिए तैयार है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा उस कैंपस, उस क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भवन का, उसका भी उद्घाटन हो सके। उस दृष्टि से मैं भी प्रयत्न करूंगा ताकि यहां बच्चों को और बेहतरीन सुविधा यहां पर पढ़ने के लिए मिल सके। आज के इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि बहुत जल्दी हम मंडी की इस स्टेट यूनिवर्सिटी के नाते इसके जो कैबिनेट में जो हमने निर्णय लिया है उसकी नोटिफिकेशन कर देंगे और बहुत जल्दी इसका काम आगे प्रगति पर हो सके उसके लिए जमीन की तलाश भी हमने शुरू कर दी है। और जैसे ही जमीन की तलाश पूरी होने के पश्चात बाकी औपचारिकताओं का दौर होगा, उनको पूरा करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए सभी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं, सारी टीम्स आई हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अच्छा खेलें, खेल करके आगे बढ़ें और मेरी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जीत सबकी नहीं होगी, कुछ जीत के पास पहुंचेंगे, कुछ जीत के करीब पहुंचेंगे। तो ऐसे में हमको प्रयत्न हमेशा इस दिशा में करना है कि अगर अब की बार कमी रह गई तो अगली बार उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। उस दृष्टि से आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में जो मंडी के इस कैंपस में पहली बार इस प्रकार का नॉर्दर्न जोन का जो हमारा ये कबड्डी की चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही है, तो कॉलेज के सारी टीम को, प्रिंसिपल को, उनके सारी टीम को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और इस खेल का, इस चैंपियनशिप का आयोजन बहुत बेहतर ढंग से हो, बच्चों को यहां पर सुविधा की दृष्टि से जो भी संभव प्रयास किए जा सकते हैं उसमें कोई कमी ना रहे, इस बात का भी हम ख्याल रखें। इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। पर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मंडी श्री वाई शर्मा जी, जहां पर हमारे बीच में इस प्रतियोगिता के लिए विशेष तौर से ऑब्जर्वर के नाते अपनी भूमिका को निभा रहे हैं डॉक्टर सुशील राजपूत जी, प्लस यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन हमारे वीसी श्री टी.एल. चंदन जी, यहाँ मंडी की कॉर्पोरेशन की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर दीपाली जसवाल जी, डेप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, अन्य अधिकारीगण और यहाँ विभिन्न संस्थाओं के हमारे प्रतिनिधि और मंडी कॉलेज के सभी आदर के योग्य अध्यापक वृंद और इस टूर्नामेंट में इसमें भाग लेने के लिए, चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आए सभी हमारे बीच में सभी बेटियां और उपस्थित पत्रकार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नॉर्दर्न जोन की इंटर वेरासिटी कबड्डी वुमेन चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर मंडी में किया जा रहा है।
और ये आयोजन शायद में तो मैं पहली बार हो रहा था जिस प्रकार से मुझे जहां पर जानकारी दी और इसलिए मुझे यहां मंडी के इस पटल के मैदान पर आज के इस कार्यक्रम में सभी बेटियां यहां पर जो पार्टिसिपेंट के रूप में यहां पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हैं स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ और मुझे इस अवसर पर मैं क्योंकि नई साल अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही शुरू हुई है तो नए साल की भी मैं सभी बच्चों को सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नए साल हम सब के लिए शुभ हो। इस नए साल में हम हर हाल में जो एक विकट परिस्थिति का सामना हम पिछले लगभग 2 वर्षों से कर रहे हैं उस परिस्थिति के दौर में से बाहर निकले और जिस प्रकार से जीवन हम पहले एक आनंद के माहौल में एक स्वतंत्र वातावरण के इसमें गुजारते थे उस तरह से जीवन गुजारने में सफल हो ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। कोविड ने सारी परिस्थितियों को प्रभावित किया। यहां तक कि आज के दौर में इस बात को मैं कहूं मनुष्य के जीवन के